हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सयान वांग है शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लासान था वो अपने बेटे को प्यार कर रहा था और उसको उसके फोrehead पर किस कर रहा था और बोल रहा था कि बेबी आपने मम्मा को मिस किया ना, ऐसा बोल रहा था। तो वही बोलता है कि हाँ, युवान ने तो बहुत मिस किया, रो रो कर उसका बुरा हाल था लासान, तुम उसके लिए तो अपना ख्याल रख लो। तो लासान बोलता है कि ठीक है वही, मैं तुम्हारे लिए और अपने बेबी के लिए खुद का ख्याल रखूंगा अच्छे से। लेकिन माँ कहाँ है, मतलब मदर और फादर ये दोनों क्यों नहीं आए मुझसे मिलने। तो हमारा वही बोलता है कि लासान, मदर तुमसे मिलने नहीं आएंगे, मैंने उनको मना कर दिया है और वो अभी नहीं मिलेंगे तुमसे, ना युवान से ना किसी से। मैं भी उनसे गुस्सा हूँ, मुझे भी नहीं मिलना है उनसे। और तुम ये बात नहीं करोगे कि माँ आएंगी कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो लैंसर बोलता है कि लेकिन क्यों, अब तो सब सॉर्ट हो गया ना, अब तो मैं ठीक हूँ ना, अब तो मैं उनको गलत नहीं लग रहा हूँगा। मतलब उनको पता लग गया है कि मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा अगर माँ आकर मिल लेंगी, माँ और बाबा। तो हमारा वही बोलता है कि लैंसन मैंने बोला ना नहीं मिलना है। तो लैंसर बोलता है कि अच्छा पापा ठीक है, गुस्सा मत करो, बोलता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारा जो लांसा ने कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब हॉस्पिटल से घर आ जाता है। वहाँ पर सब लोग तैयारियां कर रहे थे चाइना जाने के लिए, क्योंकि लांसन की हालत भी ठीक हो चुकी थी। और ये सब लोग ना पूरी फैमिली चाइना वापस आते हैं। और हमारा वही ना लांसन को ना अपने घर ना ले जाकर सुयांग और सिंचन के साथ उनके घर ले जाता है। तो लांसन बोलता है कि हम यहाँ, तो लैंसन ऐसा कहता है। तो वही बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे काका ने बोला था कि हम लोग एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मदर का बिहेव देखा है। तो उनको नहीं लगता है कि तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए, अभी के लिए नहीं रहना चाहिए, बाद में बात देखा देखा जाएगा, बात का देखा जाएगा, बाद में क्या होगा पता नहीं, अभी यहाँ ही रहेंगे हम दोनों। तो हमारा लासन बोलता है कि माँ बाप को बुरा लगा तो हमारा वही बोलता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। और बोलता है कि चलो चलो घर चलते हैं। घर के अंदर ये लोग जाते हैं उसके बाद। और हमारा लासन वो घर देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि बहुत ही अच्छा घर था, बहुत ही प्यारा घर था। तो सब लोग खुश हो गए थे। तो हमारा सुयंग बोलता है कि लासन, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर और दो इंसान रहने आने वाले हैं। तो हमारा लासन बोलता है कि कौन, और कौन आने वाला है गा। तो हमारे सिचन आते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई, मैं और कौन, और मेरा हस्बैंड। हमारा लैंसन बोलता है कि क्या गा, आप लोग भी हमारे साथ रहने वाले हो। तो सिचन बोलता है कि हाँ, हम भी यहाँ पर रहने वाले हैं, हम सब लोग एक साथ रहने वाले हैं। क्योंकि सुयांग से मैंने बात की थी और वो बोल रहा था कि हम सब लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली बन गए हो, तो आप लोग रह सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आप भी लांसा से बहुत टाइम के लिए दूर थे, ऐसे बात की थी हमने। और तुम्हें पता है लांसा, तुम्हारे सुयंगा ने मुझे बड़ा भाई एक्सेप्ट कर लिया है। और छोटा भाई वाला बिहेव करेगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा भाई तो मानता है। तो हमारा सुयंग बोलता कि हाँ गा, मानता तो हूँ आपको बड़ा भाई, क्योंकि वो क्या है कि मेरा जो लांसन है, मेरा ब्रदर, वो आपका भी ब्रदर है, तो मैं इसीलिए आपको भी भाई मानता हूँ। तो हम तीनों ब्रदर्स हैं, तो एक साथ रहेंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ, तो क्या हो जाएगा, हम सब लोग तो एक ही फैमिली है ना। तो सिचन बोलता है कि ठीक है, इतना ही बातें करो, मुझे इतनी बातें सुनने की आदत नहीं थी। तुम दोनों ना पूरा ना बहुत बातें करने लग गए हो। तुम्हारा तो पहले से ही होगा सुयंग, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये लासन कितना बोलता है अभी। तो लासन बोलता है कि गा, अब मुझे ऐसा बोलोगे कि मैं बहुत बातें करता हूँ। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि गा सिचन गा, आपने सही बोला, बात तो सही है, लासन बहुत बातें करता है गा। तो ये दोनों भाई मिलकर ना हमारे लायंसेट को परेशान कर रहे थे। छोटा भाई जो है, इसीलिए परेशान करना तो बनता है ना। तो ऐसा उनकी बातें चल रही थी। उसके बाद हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि
चलो अभी सब लोग आए हैं, चलो फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना मंगाएंगे, खाएंगे, उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है बोलते हैं। उसके बाद ना ऐसे ही दिन बीतने लग गए थे, ये तीनों कपल एक साथ रहने लग गए थे। उसके बाद ना कुछ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो सिंचैन था ना, मतलब अभी ना, मतलब 4 महीने बीत चुके थे यहाँ आए हुए। तो ना मतलब हमारे सिंचैन का 4th मंथ चल रहा था अभी प्रेगनेंसी का, और वो चिल्ला रहा था, सुयैंग मुझे तुम दोगे कि नहीं खाना, आइसक्रीम, चॉकलेट, पेस्ट्री, ये सब कब लाओगे। तो हमारा लासन बोल रहा था, उसके पास ही बैठा था ना, तो बोल रहा था कि गा आप ये सब चीजें मांग रहे हो, आप ना मेरी प्रेगनेंसी में आपने मुझे कुछ खाने नहीं दिया था, और आप ही मतलब खाना चाहते हो ये सब। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता कि तुम चुप रहो लैंसन, तुम्हें ना मैं मारूंगा, मुझे टीस किए जा रहे हो, मुझे खाना है ना, मुझे खाने की मतलब इच्छा हो रही है, मुझे खाना है, तुम्हारी गा को बोलो मेरे लिए लाए। तो हमारा जो सुयंग था ना वो किचन में था और कह रहा था कि बना ही तो रहा हूँ ना तुम्हारे लिए सब कुछ, जो जो तुमने ऑर्डर किया है, आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तुम ना मुझे रुला कर मानोगे क्या सिंचैन, मैं इतना सारा काम एक साथ कैसे करूँ, तुम्हें मतलब पैनकेक खाना है, ये खाना है, वो खाना है, मैं क्या क्या बनाऊँ सिंचैन, थोड़ा सा तो रहम कर दो अपने हस्बैंड पर। ऐसे इमोशनली बोल रहा था। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि मैं आऊँ यहाँ पर, मतलब किचन में आऊँ मैं, तुम्हें पता लगेगा कितना इमोशनल हो तुम, अभी जो ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, मुझे जो जो खाना है मेरे लिए ला दो, नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो हमारा जो सुयंग है ना वो जल्दी से खाना बनाता है और लाता है और दे देता है और कहता है कि खा लो बाबा खा लो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, खा लो कुछ नहीं होता, खा लो खा लो। तो हमारा जो मतलब जो सिंचन है वो बोलता है कि ठीक है अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में देख लूँगा तुम्हें। तो हमारा सुयंग बोलता है कि अरे यार अब क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझे बाद में देखोगे। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं होता ना तुमने क्या क्या गलतियाँ की है, बहुत सारी की होंगी इसीलिए पता नहीं। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि हाँ पापा मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ माफ़ करो। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है उठो उठो, अभी इतना नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ से हमारी जो याली है मतलब वो ना घर के अंदर आ रही थी और कह रही थी कि सिंचन का आप इतना तंग कर रहे हो आपके हस्बैंड को, मैं मुझे देखो मैं बिल्कुल परेशान नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड को पूछ लो उससे, मैं बिल्कुल तंग नहीं करती हूँ उसे, पूछ लो। तो हमारा जो जिन जसन जो है ना वो क्या बोले यार, उसकी वाइफ जो है यार वो बहुत तंग करती है क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है ना, तो बहुत तंग करती है। लेकिन अभी अभी बोल रही है कि मैं बिल्कुल तंग नहीं करती। तो हमारा जो मतलब सिंचन है वो बोलता है कि सच में आपको ये बिल्कुल तंग नहीं करते ना, जैसे मैं नहीं करता अपने हस्बैंड को। तो हमारा जो सुयांग है वो अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और बोलता है कि अरे यार तुम मुंह बंद ही रख, नहीं तो तुम्हारी जब बीवी है तुम्हारा जो हाल करेगी उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। आंखों में बात हो रही थी। तो जिसन बोलता है कि हाँ हाँ ये मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता है, मतलब करती है सॉरी, बिल्कुल तंग नहीं करती है, बहुत अच्छे से रहती है, जो दूँ वो खा लेती है, जैसा बोलूँ वैसा रह लेती है, मेरी बातें बहुत सुनती है, बहुत मानती है और मैं भी उसकी बातें मानता हूँ। बोलता है जिसन क्योंकि उसे पता था यार अगर उसने मुंह खोला तो उसके मुंह में चप्पल पड़ेगी अपनी बीवी की, तो इसीलिए वो ना ऐसा करता है। उसके बाद हमारा जो जंगजन है वो ना मतलब जोर की चिल्लाता है बाथरूम में से, और हमारे जो मतलब सिचन है वो सॉक्ट क्या हुआ, वो दौड़ते हैं क्योंकि वो बैठे हुए थे सबके साथ, तो वो दौड़ते हैं, उस उनके पीछे सब लोग दौड़ते हैं। और हमारा जो जंगचैन है ना वो जोर के चिल्लाया था, इतना जोर का वो चिल्लाया था ना, सब लोग डर गए थे। और हमारे जो सिचन है वो आते ही पूछता है कि क्या हुआ तुम ठीक हो, तुम गिर गए क्या, क्योंकि वो बाथरूम में था ना। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो ना प्रेगनेंसी किट को अपने हाथ में लिया हुआ था और वो ना
सिचैन की तरफ देखता है और बोलता है कि सिचैन मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है। तो सिचैन बेहोश, मतलब वो बेहोश हो गए थे यार, वो ना सडन ये सब सुनकर ना बेहोश हो गए थे। तो वहाँ पर ना डॉक्टर को बुलाया जाता है। एक तो प्रेगनेंसी कंफर्म करवानी थी हमारे जंक्शन की, और दूसरी मतलब सिचैन बेहोश हो चुके थे। तो ना डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ना शॉक तो लगा है, मतलब सिचैन को थोड़ा सा शॉक लगा है, और क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुन ली होंगी मतलब शॉक्ड वाली। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसमें शॉक्ड होने की क्या बात है। तो सब लोग बोलते हैं कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ना खुशी के मारे बेहोश हो गए हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ बात तो सही है, ऐसा ही हुआ होगा। उसके बाद हमारे सिचैन को हो जाता है और वो बोलते हैं कि मैं सपना तो नहीं देख रहा था ना। तो हमारा चैंग बोलता है कि तुम्हारा सिर, बोलता है, और ना वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि गा अब जाओ जाओ अपने हस्बैंड के पीछे जाओ, नहीं तो वो मारेंगे आपको और गुस्सा करेंगे, बात नहीं करेंगे, जाओ जाओ जाओ, मनाओ मनाओ। तो हमारा जो सियांग है वो बोलता है कि हाँ अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड को मतलब परेशान कभी नहीं करना चाहिए, गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं दिलाना चाहिए। मुझे पता है गुस्सा दिलाने पर चप्पल पड़ती है, तो आप भी जाओ मना लो यार। तो हमारा जो मतलब सिचैन है वो जाते हैं और मनाते हैं उनको। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब जैंगचैन है, याल्दी है और सिंचैन है, ये तीनों प्रेग्नेंट थे। तो इसीलिए ना मतलब एक ही साथ एक फंक्शन रखा जाता है जिसमें फैमिली को आना था, फैमिली वाले ही आने वाले थे और खुशियाँ सेलिब्रेट करने वाले थे। तो ऐसा होता है। तो हमारा जो लाजर है ना वो ना वहीं की मदर को कॉल करता है और बोलता है कि माँ बाबा आप दोनों आ जाइए। तो वहाँ से मैडम यू बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है ना, मतलब वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो मतलब उनके बेटा बेटी वो लोग। तो लाजर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप आ जाइए, और आपका जो पोता है आपको बहुत मिस करता है, माँ बाबा आप दोनों को, तो आप आ जाइए, अपने पोते से तो मिल लीजिए। आपका जो बेटा है गुस्सा करते रहेंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद ना मतलब वहाँ पर फंक्शन होता है, तो वहाँ पर मैडम यू और फेंगमिया भी आते हैं, और वही ना सबका मूड खराब करना नहीं चाहता था, या फिर बाकी लोग भी खराब करना नहीं चाहते थे, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। तो मैडम यू जो है वो ना माफ़ी मांगती है लाजर से। तो लाजर बोलता है कि माँ आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, गलत फहमी हो गई थी, किसी को भी हो सकती है, ऐसा बोलता है। तो मतलब ऐसा वहाँ पर कन्वर्सेशन होता है। हमारा जो विंग है वो थोड़ा गुस्से में था, लेकिन वो भी समझ रहा था यार सिचुएशन की ही, मतलब वो डिमांड थी कि ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी गुस्सा था यार, इतना तो मतलब बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए था मॉम को कर। तो हमारी जो मैडम यू है ना वो अपने बेटे से माफ़ी मांगते हैं, बेटी से माफ़ी मांगते हैं, दोनों बेटों से माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद ना मतलब हमारा विंग भी माफ़ कर देता है, सब लोग माफ़ कर देते हैं एक टाइप से। मतलब सब लोगों की जो नाराज़गी थी वो मतलब ख़त्म हो गई थी। और ऐसे ही ना वो फंक्शन होता है। उसके बाद ना मैडम यू, फेंगनिया और लैंसन के मदर फादर ये सब लोग आते जाते रहते थे वहाँ पर इनके घर में। और ऐसे ही दिन बीत रहा था। उसके बाद ना पहले हमारा जो सिंचन है उसने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था, वो भी ओमेगा था। हाँ, और दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब जियांगचन है और यानली है, इन दोनों का नाम मतलब डिलीवरी साथ में ही हुआ था, क्योंकि यानली का भी सेम टाइम पे ही था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था प्रेगनेंसी को, मतलब सेम टाइम पर ही बर्थ देना था। तो इन दोनों ने मतलब सेम टाइम पर बर्थ दिया था। और हमारे मतलब जियांगचन ने एक बॉय को बर्थ दिया था जो अल्फा था, और यानली ने एक ओमेगा बॉय को बर्थ दिया था। तो इन सब के लाइफ में तो अपने अपने मतलब बेबीज आ चुके थे, सब लोग बहुत हैप्पी थे, सबकी लाइफ में मतलब हैप्पीनेस आ चुकी थी। जो मतलब जो सारी चीज़ें हुई थी ये सब लोग भूल चुके थे कि इतनी सारी गलत चीज़ें हुई है। ये लोग अपने फैमिली के साथ हैप्पी थे। और हमारे सुयंग और सिंचन को भी मतलब फैमिली मिल चुकी थी यार। और एक तरीके से कहें कि जिन जैसन को भी मिल गई थी फैमिली।
और सब लोग बहुत हैप्पी थे। और अभी भी ना हमारा जो मतलब सिचैन है वो ना सुयंग को बिगाड़ने में लगे हुए थे कि तुम मेरे छोटे भाई हो यार, कुछ तो नखरे करो, कुछ तो मतलब बोलो कि क्या चाहिए तुम्हें। तो हमारा सुयंग बोलता कि गा मुझे कुछ नहीं मंगाना है, कुछ नहीं करना है, मैं लांसन का बड़ा भाई बनकर खुश हूँ, बोलता है। तो हमारे सिचान बोलता कि ऐसा कैसे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे तो कुछ डिमांड करो, कुछ चाहिए होगा तो बोलो। तो क्या यार। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि गा एक डिमांड है, बोलूं। तो हमारे सिचन बोलता है कि हाँ बोलो बोलो। तो सुयंग बोलता है कि गा मुझे ना अंकल बना दीजिए फिर से। तो हमारे सिचन ना वो ना मतलब गुस्सा हो गए थे और कहते हैं कि क्या तुझे फिर से अंकल बनना है, बोलते हैं हंसते हुए और गुस्से में भी थे। तो वो ना सुयंग के पीछे दौड़ने लगता है और सुयंग ना भागने लगता है और ये सब लोग ना एक साथ बैठे हुए थे, बेबीज भी उनके साथ थे और हॉल का सीन था ये। तो ये दोनों भाई ना दौड़ रहे थे सिचन सुयंग के पीछे पीछे और सुयंग आगे आगे। तो हमारा जो मतलब सिचन है वो जाते हैं और सुयंग का कान मरोड़ देते हैं और कहते हैं क्या बोला तूने, तुझे फिर से अंकल बनना है। तो हमारा सुयंग बोलता कि हाँ गा मुझे तो बनना है, और आप कहोगे तो मैं भी बना दूंगा आपको अंकल फिर से। तो हमारा जो सिंचन है वो ना मतलब सुयंग की तरफ दिखता है और बोलता है कि सुयंग। तो सुयंग बोलता है कि अरे यार इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया। तो हमारा जो लैसन है वो बोलता है कि हाँ हाँ आप लोग तो मतलब आप लोगों को तो कुछ करना नहीं होता, हम ओमेगास जो हैं वही मतलब बेबी को बर्थ देते हैं, इतना पेन होता है, मतलब मूड स्विंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोगों का क्या है, आपका तो वजन बढ़ता नहीं है, आपकी तो परेशानी होती नहीं है। तो ये तीनों जो मतलब सॉरी चारों जो अल्फा है वो सोच रहे थे कि क्या हमें परेशानी नहीं होती है, हमें बोल रहे थे और सोच रहे थे कि उनके विकास ने उनको कैसे कैसे परेशान किया है। तो हमारा जो विंग है वो लहसन के कान के पास आकर बोलता है कि लहसन क्या बोलते हो और एक बेबी करना है। तो लहसन ना बोलता है कि विंग, बोलता है गुस्से के मारे। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या। तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। और आपको यह पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और ये ना रात का टाइम है, मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और पड़ोसी चिल्ला रहे थे, मतलब कोई बच्चा चिल्ला रहा था, कौन चिल्ला रहा था पता नहीं, मतलब बहुत मुझे मतलब अभी करना पड़ा यार। और आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, आज ना मतलब बहुत अच्छे से तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो माफ़ कर देना प्लीज़। और मैं ना नेक्स्ट एफ एक वांगसन लाने वाली हूँ, तो वहाँ पर ना कुछ ट्विस्ट भी है, तो आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पता नहीं, स्टोरी आप जब सुनोगे तब भी मुझे पता लगेगा, अगर आप कमेंट करोगे तो ये जो था लास्ट पार्ट था, तो इसमें तो कमेंट आने चाहिए भर भर के, तो कमेंट